यह वो मुकाबला था जब अंग्रेजों को अपने जीत पर घमंड हो गया था, लेकिन फिर भारतीय शेरों ने मैदान पर ऐसा कहर ढाया कि जीता हुआ मैच पलक झपकते ही उनसे छीन लिया गया। ये कहानी है सन 2006 में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैचों के सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला के मैदान पर खेला जाता है, जहां दोनों टीमों के कप्तान बीच मैदान पर जाते हैं। सिक्का उछाला जाता है, सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरता है। इंग्लैंड कप्तान एंड्रू फिनटॉफ ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की पारी की शुरुआत करने गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र मैदान पर आ गए थे। पारी की पहली ही गेंद पर किस्मत ने गौतम गंभीर का बखूबी साथ दिया, उनका कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र ने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। वीरेंद्र ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी और अगले ही ओवर में गौतम गंभीर भी अटैकिंग अप्रोच अपना लिए और फिर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी। लेकिन आज तो किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एडरसन की शॉर्ट गेंद को वीरेंद्र ने गेंद को फुल किया, लेकिन गेंद हवा में उछलती हुई सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत का वो कप्तान राहुल द्रविड़ मैदान पर आ गए थे। आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। द्रविड़ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। द्रविड़ का प्लान साफ था कि हमें पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना है और इसी इरादे से गौतम गंभीर भी अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट पड़े। मैदान में दिल्ली का वह लड़का दिल्ली के मैदान में बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। अंग्रेज गेंदबाजों की पूरी हैकड़ी निकाल दिया था। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे। इसी बीच गौतम गंभीर ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ गौतम गंभीर का आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर ने एक शानदार चौका और जड़ दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब गौतम गंभीर जोश में अपना होश खो बैठे और 25 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब भारत के ऊपर खतरों के काले बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि उसकी अगली ही गेंद पर युवराज सिंह भी बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए थे। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद अंग्रेजी गेंदबाजों ने भारत को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था, लेकिन भारत के कप्तान ने अंग्रेजी गेंदबाजों के ऊपर अपना प्रहार जारी रखा। लेकिन इसी बीच एक सिंगल के चलते मोहम्मद कैफ भी बदकिस्मती से रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ आज भारत के पारी को आगे ले जा रहे थे, लेकिन प्लैंकेट की गेंद पर वो भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस चलते बने। मात्र 80 रनों के स्कोर पर भारत ने अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इरफान पठान आ गए थे। आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरी ओर सुरेश रैना और इरफान पठान ने दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 100 के पार तो पहुंचा दिया, लेकिन तब तक तो 24 रनों के स्कोर पर सुरेश रैना भी आउट होकर चलते बने। सुरेश रैना पवेलियन पहुंचे भी नहीं थे और पीछे इरफान पठान भी 28 रन बनाकर वो भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए धोनी के साथ हरभजन सिंह मैदान पर आ गए थे और आते ही गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। दर्शकों में थोड़ी सी उत्साह नजर आई, क्योंकि दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी भी अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। धोनी ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और सभी भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे। लेकिन भारतीय फैंस की ये खुशी जल्द ही मातम में बदल गई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब धोनी के जाने के बाद हरभजन सिंह ने बताया कि उन्हें गेंदबाजी के साथ साथ उन्हें बल्लेबाजी भी करना आता है। हरभजन सिंह की संघर्षशील 37 रनों की एक अहम पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 203 रनों का स्कोर इंग्लैंड के सामने खड़ा किया। इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने जीत का जश्न पहले से ही मनाना शुरू कर दिए थे, जहां सभी को ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड के खिलाड़ी सिर्फ 20 ओवर में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी तो मैदान पर बेस बॉल खेलते हैं। लेकिन ये मैच तो 50 ओवरों का था। लेकिन शायद अंग्रेजी खिलाड़ी ये भूल गए थे कि सामने वो टीम थी जो आखिरी गेंद तक भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी खिलाड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ मैदान पर आते हैं। पारी का पहला ओवर लेकर आए इरफान पठान की पहले ही ओवर में इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को तोड़कर पवेलियन वापस भेज दिए थे। मैदान पर सभी फैंस खुशी से झूम उठे थे, लेकिन अभी तो मंजिल कोसों दूर थी। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए इरफान पठान की गेंद पर इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेक दिए थे
और उन्हें LBW आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिला दिए थे। लेकिन अब मैदान पर केविन पीटरसन के साथ मैट प्रियर दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 के पार तो पहुंचा दिया था। अब सभी को ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज अब यहां से अपनी पारी को संभाल ले जाएंगे, लेकिन तभी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए हरभजन सिंह आते हैं और आते ही साझेदारी को तोड़ देते हैं। हरभजन की घातक गेंदबाजी के सामने अंग्रेजी बल्लेबाज ध्वस्त हो गए। हरभजन सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। हरभजन सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम सिर्फ 164 रन पर सिमट कर रह गई। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 39 रनों से जीतकर अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी थी। इस मैच के हीरो थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह की परफॉर्मेंस से अगर आप खुश हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।